हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू डिस्चार्ज बाय ब्रीच। यहाँ पे अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने, या फेल हो गए परफॉर्म के लिए, या डिलेज देमसेल्फ फ्रॉम द परफॉर्मर, और या मेक एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल ड्यू टू देयर एक्शन, अगर होता है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच हो जाता है। किसी पार्टी ने ब्रीच किया इसे माना जाता है। तो इसमें दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप्स आते हैं, एन एक्चुअल और एंटिसिपेटरी ब्रीच कैन बी यूज टू टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट। इन एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, व्हाट वाज हैपन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द डिफॉल्ट हैपन ऑन द ड्यू डेट, जो डेट दी गई है उसमें अगर यहाँ पे ड्यू होता है या डिफ़ॉल्ट होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं ऑफ द परफॉर्मेंस। वेयर इज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच हैपन व्हेन द डिफ़ॉल्ट हैपन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू तरफ से ये दोनों समझ लेते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, if a party to a contract failed to perform his obligation under the contract in the stipulated time or refuses to perform such obligation, then the such breach of contract is called the actual breach। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्चुअल ब्रीच में अगर जो ड्यू डेट दिया गया है, एक स्टिपुलेट टाइम दिया जाता है, उसमें अगर पार्टीज फेल हुई उनके ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज फुलफिल करने में, या उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू फुलफिल सच ऑब्लिगेशन, देन हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। Ram promises to deliver a horse to Sham on 20th April on the appointed day. He refused to deliver the horse. It is actual। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू डेट क्या है, 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को ही राम ने कॉल करके बोल दिया कि जो डिलीवर हॉर्स करना था शाम को तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ अ ब्रीचुअल, मतलब एक्चुअल ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रेल को सब्स्टिट्यूट नेम दिया गया है कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ हिज परफॉर्मेंस बाय वर्ड और बाय माउथ एक्सप्रेस या बाय द कंडक्ट मीन्स एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मेक्स नोन हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। अगर इम्प्लाइडली या बाय कंडक्ट से वो दिखा रहा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन वहाँ पे है कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो ये क्या हो जाता है, एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ राम इन्फॉर्म शाम बिफोर 19 अप्रैल, मतलब बिफोर 19 अप्रैल मतलब उसने 18 अप्रैल को या 17 अप्रैल को कॉल करके बोला है, उसका इंटेंशन है नॉट टू डिलीवर हॉर्स बट सेल टू द हॉर्स टू शाम। तो यहाँ पे क्या करता है, 19 अप्रैल को, बिफोर द 19 अप्रैल वो क्या करता है, कॉल करता है या बताता है कि मैं हॉर्स आपको डिलीवर नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको हॉर्स क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हॉर्स टू डिलीवर द हॉर्स एंड सेल टू हॉर्स टू शाम बिफोर दैट डे, इट विल बी केस एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। तो यहाँ पे क्या है, जो क्या हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो यहाँ पे एंटिसिपेटरी हो जाता है या कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों बहुत सेम हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एंटिसिपेटरी और एंड कंस्ट्रक्टिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।